अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुहैब सरदार चौधरी और मैं लाया हूं आपके लिए आपकी नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि राजपूत ग्रुप ने किसे बतौर सदर भी 2024-25 से नॉमिनेट किया है। तो मेरे इस सारी मालूमात के लिए मेरे चैनल ज़ेबी चौधरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अभी मैं पहुँचा हूँ और यहाँ से आपको सारी कार्रवाई अभी नज़र आएगी कि पर इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो फसलें हैं बहुत अच्छी होंगी। तो इसलिए मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं ये हमारे लोगों की खुश नसीबी है कि ये इस बार दोस्तों ने इन्हें कैंडिडेट बनाया है। सब दोस्त इनका तावन करें। और दूसरी बात ये है कि एक सहमति होती है। मैं आप दोस्तों से झोली फैला के ये अर्ज करता हूँ कि अशरफ साहब जो है बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, दोस्तों से दोस्ती करने वाले हैं, यारों के ये यार हैं, हमेशा दोस्त यार रखें। हो रही तो पहले खामोशी से सारे बात हो गए। ये तो फिर आप में से हैं, हमारे तो ये बेटे हैं, हमारे तो ये भतीजे हैं। इनके वालिद गिरामी मेरे उस वक्त से दोस्त हैं डॉक्टर साहब, जब हम नए बार में आए थे और इन्हीं की तरह यंग होते थे उस वक्त कोटमंगल था। तो इसलिए ये बहुत ही हमें प्यारे हैं, बहुत ही अजीज हैं। खुदा इनको सपोर्ट कीजिएगा, इन्हें वोट दें। पीर साहब की जो दुआएं हैं हमारे सामने हाल हैं। और मैं आपको एक बड़ी खुशगवार बात बताऊं कि खरल फैमिली के जो बेहतरीन बुजुर्ग हैं, जो हमेशा हमसे शफकत करते रहे हैं, राय जुल्फ़िकार साहब बहुत ही नफीस, बहुत ही डिसेंट आदमी है। इन्हें यहाँ आज देख के मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग कहते हैं कि इनका रावी पे क्या है, वो लोग आए और देख लें। राय जुल्फ़िकार साहब या एक राय जुल्फ़िकार नहीं है, ये पूरे रावी सब क्या है दिल्ली तक जाता है। तो ये लोग वोटों के पंडे हैं। ये कभी भी दिल छोटा ना करना कि यार ये लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे ना। ये मौजूद है, इनकी मौजूदगी ये सारी बातें ये इसलिए करनी पड़ी कि हमारे मुखालिफिन ये समझते हैं कि हम तो जीतते आ रहे हैं, जीतते रहेंगे, जीते हैं, पता नहीं कितनी बार से वो जीत रहे हैं। लेकिन अब की बार वो क्या कहते हैं कुफर खुदा 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 करके इस कुफर को हर हाल में तोड़ना है। जो इनका बरूद, जो इनका चकमर है, उनमें तो कोई हरा नहीं सकता। तो ये हमारे जो दोस्त हैं, इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों के ताबन से, आप बुजुर्गों की सरपरस्ती से मोहम्मद इशफाक एडवोकेट साहब। मेरा आज का टॉपिक है डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन। वी आर कॉल्ड एन एडवोकेट इज द प्रोफेशन ऑफ गॉड। आई शैल फर्दर ऐड इट इट्स द प्रोफेशन ऑफ। हम सदर और सेक्रेटरी फ्लैग ही क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, आवाज जिस पे उठा रहा हूँ वकील को ये क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसा बैग अगर हम जाएं तो वकील पे FIR देते हुए लोग डरते थे, बला समझते थे इस प्रोफेशन को लोग। आज ऐसा क्यों हो रहा है? हम पे बापड़ा FIR दे रहे थे सर, हम पे अटैक्स हो रहे हैं। या तो मैं एक शेर कोट करूंगा, वो शाहीन के जो पला होकर के सोमे, वो शाहीन के जो पला होकर के सोमे, उसे क्या मालूम राह रस्म शाहबाजी। आपके यंगर्स जो भी ये यूनिफॉर्म पहनता है, जो एडवोकेट है, वो एक उकाब है और आप लोग उकाब को उड़ना सिखाएं। ये तमाम सीनियर से मेरी गुजारिश है। लास्ट के टाइम बहुत शार्ट है सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। मोहम्मद नईमुल्लाह चौधरी साहब, मलिक मोहम्मद यार एडवोकेट साहब जनाब, और तमाम की नुमाइंदगी के लिए हमारे अजीम मिलकर शुरू की थी और अब अल्लाह के फजल करम से इसमें पूरी DBA बार शामिल हो चुकी है। मुझे तो आज कोई ऐसा ग्रुप नजर नहीं आ रहा
जिसकी नुमाइंदगी आज यहाँ मौजूद ना हो। ने जिनेट के मुकाबले में कम मेहनत की थी, तो इस दफ़ा QL सिंह से खासकर रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अपना तो कैंडिडेट निकाल लिया, तो इस दफ़ा मजा तब है जब सदर साहब भी जीत जाए। जितने भी मौजूद अराकीन पाक मेल और फीमेल यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। केवल सी ये सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि ये ग्रुप इसी तरह इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगा और आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी इस तरह न्यूज़ मिलती रहेगी। और इस तरह ये सारा गुलदस्ता बनाया गया है। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक अख्तर हुसैन भट्टी साहब ने 2014 में डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा की थी, इसी तरह राव मोहम्मद अशरफ खान साहब भी उसी तरह पूरी बार में डेवलपमेंट्स करवाएंगे। और मेरा ये बलिदान कहता है कि इंशाअल्लाह जिस तरह राव साहब जो है वो रेवेन्यू के एक अजीम वकील है, जिस तरह बगत जो है वो फौजदारी का अजीम वकील है, इनके अहद सदारत में इंशाअल्लाह बुकला का तरीना मसला जो है वो कानूनी का इंशाअल्लाह लतीफ राव साहब रेवेन्यू बोर्ड से जरूर हल करवाएंगे। और दूसरी बात, जैसे मेरे सीनियर मेरे मोहतरम अनवर खड़क साहब फरमा रहे थे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शेर की डेफिनेशन करना चाहता हूँ कि जनाब शेर उसको नहीं कहते, शेर उसको कहते हैं जो दिलों पे हुक्मरानी करे। और ये इस बात की बीपीए उकाड़ा का हर सीनियर, हर जूनियर, हर वकील इस बात की गवाही करता है, इस बात की गवाही करता है कि जनाब मलिक उकूल हुसैन शाकिर साहब दिलों के वकील हैं। वकीलों के शेर है। आज की इस मुबारक महफिल में मेरे उस्ताद एहतराम मुहतरमुल मकाम इज्जत माब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक्स मेंबर पंजाब बार काउंसिल, एक्स मेंबर बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल मलिक अख्तर हुसैन भट्टी साहब तशरीफ लाए। मैं आपको दिल की अता गहराइयों से और अपनी सभी बेकम से खुशामदीद कहता हूँ। किंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी सर ये कह रहा था आपकी आमद से कबल कि जिस तरह उस्ताद मोहतरम मलिक अख्तर हुसैन भट्टी साहब ने डीपीए उकाड़ा में तारीखी डेवलपमेंट्स की थी, इसी तरह मेरे उस्ताद के प्रेडिसेसर जनाब राव अशरफ खान साहब भी उसी तरह डेवलपमेंट्स करवाएंगे। किंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी जिनका नाम क्रिमिनल की दुनिया में, क्रिमिनल एडवोकेट्स क्रिमिनोलॉजी की प्रैक्टिस में इंशाअल्लाह रजीद पूरे पाकिस्तान में एक तरखशिंदा सितारे की तरह रोशन है, जिन्होंने डीपीए उकाड़ा का नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में भी। दोनों की तरफ से ये गारंटी पेश करता हूं, यकीन नहीं तयक्कुन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज राव मोहम्मद अशरफ खान साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब होकर इंशाअल्लाह अजीज कभी भी करप्शन नहीं करेंगे। मेरा आपसे वादा है। और उनकी यूनियन काउंसिल जो है, उनके तमाम वासी, उनके तमाम गांव के लोग इस बात की सदाकत और दलालत देते हैं कि जितनी राव अशरफ खान साहब ने वहां काम किया है, जितनी डेवलपमेंट्स की है, और इंशाअल्लाह अजीज वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक बार फिर उस तारीख को दोहराएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, जिस तरह यूब खावर से ये सफर हमने शुरू किया,
उस वक्त लोग सारे एक तरह इनको हमें जो करते थे कि ये यंग आ गए हैं, ये कहाँ आ गए हैं, इन्होंने कहाँ पे सर्वाइव करना है। और आइंदा इंशाल्लाह हमने ये इस तरह युग की शक्ल में ये दिखाया और उसका फल हमें जेब खींचे की शक्ल में मिला। और मैं जैसे अनवार अटक साहब कह रहे थे कि ये आइंदा ये सदर भी हमारा जीतेगा इंशाल्लाह। इस तरह राव साहब की शक्ल में, बदर जुल्करनैन की शक्ल में यंग और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना है। और अख्तर भट्टी हमारे भाई, शुरू से हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये दो जो एक्स मेंबरान है ये इकट्ठे हो जाए, और उन्होंने इस तरह इकट्ठे होकर ये भरपूर हमारी ख्वाहिश पूरी की है। और ये बाहर की ख्वाहिश है, बिल्ला बाहर है भट्टी साहब और पीर साहब, बड़े पीर साहब बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने शाकिर साहब हैं। और हमारी ख्वाहिश थी कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे हो गए ये इलेक्शन जीते। और इंशाल्लाह ये बाहर के लिए, वेलफेयर के लिए अच्छा है। बाहर के आइंदा जो यंग क़यादत जाएगी, एक दफ़ा सेक्रेटरी आएगा, एक दफ़ा सदर आएगा, इस तरह का अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। और डोगर साहब इसमें जो पायनियर हैं, जिन्होंने सारा ये हमारे रियाज डोगर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, उस्ताद हैं हमारे। परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और। मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन, हमारे बड़े जिन्होंने इस दफ़ा ये गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता राव मोहम्मद अशरफ और बदर जुल्करनैन की शक्ल में उकाड़ाबाद को दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये कामयाबी की पहली नवीद है कि इतना खूबसूरत और अच्छा गुलदस्ता है। और इससे आगे मैं एक बात करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन दोनों दोस्तों को कामयाब फरमाए इंशाअल्लाह। तो मैं इन दोस्तों की जानिब से पूरी यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये हमारे बार के लिए बेहतरीन गुलदस्ता साबित होगा। और हम अपनी जानिब से, अपने तमाम दोस्तों की जानिब से राव मोहम्मद अशरफ और बदर जुल्करनैन की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। आप तशरीफ लाए। मैं आप तमाम दोस्तों को से मुल्तमिस हूँ कि भट्टी साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ मलिक अख्तर हुसैन भट्टी साहब से कि वो तशरीफ लाए और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। एक ऑलरेडी जनाब मकबूल हुसैन शाकिर साहब और उस्मान नदीम जनरल साहब के एजाज़ में तकरीब फ़ैज़ुल्लाह कॉलेज में मुनक़्क़िद हो चुकी है, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रुप में शमूलियत का असर नौ ऐलान फरमाया। और आज उस तकरीब को बड़ा करते हुए एक बहुत बड़ी तकरीब उनके एजाज़ में पूरे शाहपुर जो हमारा इलाका है उनके एजाज़ में, उनके दोस्तों के एजाज़ में और नौजवानों के एजाज़ में खसूसन बिलखसूस मकबूल हुसैन शाकिर साहब और उनके सब दोस्तों के एजाज़ में ये तकरीब है। और आज की इस पुरवकार तकरीब के रईस मजलिस भी हैं और जनाब कौसर शाह साहब और गुलकार साहब, सब दोस्तों को ये मुबारकबाद कि इस ग्रुप की सरपरस्ती जनाब मलिक मकबूल हुसैन शाकिर साहब, सैयद मोहम्मद कौसर शाह साहब, गुलकार साहब और मियाँ मोहम्मद शफीक भंडारा साहब और अब्दुल मजीद खान साहब और राय मोहम्मद खालिद साहब और सबसे बढ़कर जनाब सरदार रियाज अहमद डोगर साहब, राय मोहम्मद अरशद रज़ा साहब और हमारे प्यारे भाई सैयद अली रियाज किरमानी साहब और उनके सब दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। इसी तरह जनाब जट ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए हज़रत नजीब रांझा साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं।
ये इन दोनों हमारे उम्मीदवारान की खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं साहिवाल से आ रहा हूँ, तो सब दोस्त हमारे इलेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें बता रहा था कि अगर ग्रुपिंग के दिल को देखो, बरादरी को देखो, नौजवानों को देखें, तो सबको अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त इलेक्शन बार का जो इलेक्शन है और जो बार की फॉर्मेशन है वो 75% एक तरफ है और 25% एक तरफ है। तो इंशाल्लाह जिस जोश और जज्बा से सब दोस्त मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और खसूसन बिलखसूस हमारी नौजवान क़यादत, जिनको मैं छोटे उस्ताद भी कहता हूँ और दौरे हाज़िर के ये लीडर हैं, ये मौजूदा दौर में यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारी अब नुमाइंदगी आपने करनी है, क़यादत भी आपने करनी है, हम आपको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट हाई कोर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। मेरे सीनियर बहुत काबिल एहतराम जो इस हाल में मौजूद हैं और मुझसे आने वाले, मुझसे बाद में आने वाले, मैं लफ्ज़ जूनियर कम इस्तेमाल करता हूँ, या कोई मुझसे सीनियर है या वो हमसे बाद में आया है। सारों लोगों के कोट का रंग काला है, सारे काबिल एहतराम हैं। आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने मेरे बारे में बहुत अच्छे कलमात किए। भट्टी साहब ने फरमाया, उस दिन कॉलेज में भी इन्होंने फरमाया, आका उस्ताद है, तो इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट मेरी ज़िंदगी में या मेरी मौत के बाद भी कुछ नहीं हो सकती। मेरा फरमाया आप हैं बतौर सीनियर, और जो बाद में आए वो मेरे छोटे भाई। 5 बजे तक दोपहर का खाना नहीं रहता है, वो किसी और वक्त का खाना हो जाता है, और मुझे इसका एहसास है। मैं जहाँ दोस्तों ने, राणा साहब ने फरमाया, जो मेरी बेस है जिस पे मैं फ़ख्र करता हूँ, और जिनके पास अगर कोई जाता है तो वो कहते हैं कि जी शाकिर साहब किधर है। मैंने अपने वोट को कई बार गिना है, वो एक ही है, जितना भी गिन लूँ एक शुमार होता है। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरी शौहर के दोस्त, मेरी बिरादरी, उन पे मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि हमने उन्हें फ़ोन किया और वो तशरीफ़ आए। मेरी ताकत, मेरा हुस्न, मेरा भरम, मेरा वकार मेरे शौहर के दोस्त हैं, जिन्होंने आज ये साबित किया है कि वो जो भी हो और मैं जहाँ भी खड़ा हूँ वो मेरे साथ रहेंगे। मैं उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। स्टेट के मौजूद और मोहतरम मेहमान करता हूँ कि इससे शानदार गैदरिंग किसी एक इलाके की मैंने पहले नहीं दी। इस बात की गवाही करती है कि इनके चॉइस के मुताबिक ये कैंडिडेट जो है, ये आप लोगों ने सीनियरली जो फहम फरासत से नामजद किए हैं, वो ये सारे लोगों को पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत जो है वो पूरन और शबोर को मुंतकिल हो रही है, क्योंकि दोस्त बयान कर रहे थे कि बदर भी शबोर के पत्तीदार हैं, तो इसका भी ताल्लुक ये हमारे रोशन साहब का भी उसी इलाके से है। तो ये क़यादत आपको मुंतकिल हो रही है, लेकिन मैं अरसा दराज से इस बात में मौजूद हूँ, शबोर के पास या पूरन के पास जब भी बात की क़यादत गई है तो इन्होंने कभी भी बाहर के दोस्तों को मायूस नहीं किया। हमेशा फ़राइज़ दुरुस्त ढंग से सर अंजाम दिए। तो इस दफ़ा भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे और बात की भरपूर अंदाज में
दुरुस्त अंदाज में कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक और आप लोगों की मंशा के मुताबिक ये अपने फ़राइज़ जो है वो दुरुस्त ढंग से सर अंजाम देंगे। स्टेट सेक्रेटरी साहब ने खूबसूरत अंदाज में इस मजलिस को निभाया। थोड़ा सा मुझे उनके इतना दूसरा ये कि ये सारे ग्रुपों की नुमाइंदगी स्टेज से जो करवा दी गई है, ये राव अशरफ साहब जो है, इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि ये पूरी बार का फंक्शन हो गया है, तो जबकि हमने पूरी बार का फंक्शन अभी उनके ज़िम्मे बाकी रखना है। इसलिए ये महज शबोर के दोस्तों का, फोरल के दोस्तों का ही फंक्शन है, अगरचे इसकी गैदरिंग से नज़र आता है कि जैसे ये पूरी बार का है, और फोरल पूरी बार की नुमाइंदगी करती है और उनका फैलाव जो है सारे चैम्बरों पर है। और यकीनन शाकिर साहब जो मेरे दोस्त हैं और उनके शागिर्द भारी तादाद में सारे चैम्बरों में मौजूद हैं, वार्ड में मौजूद हैं, तो इस वजह से उनके फहम फरासत से, उनकी विजडम से ये कामयाब जो है गैदरिंग हुई है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ इसको ऑर्गेनाइज करने वालों को भी, और जो आपने दोनों कैंडिडेट नामजद किए हुए हैं उनको भी, कि ये उनका इंतहाई कामयाब शो है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और इस गैदरिंग को करेंगे। साहब आपके साथ तशरीफ फरमा है, मैं मलिक साहब को भी वेलकम कहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी शुक्रिया अदा करेंगे मेरे छोटे ऑनरेबल मेंबर बार थोड़ा पीछे हो जाए यार, गुस्सा कर मैं थोड़ा पीछे होकर करना यार, जी वैसे चल रही और आज के मीर मजलिस जनाब कौसर शाह साहब, बहुत बड़ा घराना, ऑनरेबल मेंबर्स बुखाड़ा बार, टाइम की मुनासबत से मैं सबका मशहूर हूँ, क्योंकि आज का जो फंक्शन था वो सिर्फ़ और सिर्फ 4L का शबोर का फंक्शन था, लेकिन क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं राव अशरफ साहब जो कि प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, और बदर जग जो है मेरा छोटा भाई है मेरा क्लास वर्ग में से छोटा है, ये जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार है, ये इन दोनों की मेहनत है जिस वजह से आज की गैदरिंग जो लोगों साहब ने यहाँ पर फरमाया कि आज की गैदरिंग जो है ये सिर्फ 4L की थी, लेकिन ये इस तरह लग रहा है जिस तरह पूरी बार की नुमाइंदगी है। और ये टोटल 4L को देखकर मुझे अपना इलेक्शन भी याद आ रहा है कि मेरे पास इतनी गैदरिंग नहीं थी, लेकिन जितनी आपके पास गैदरिंग, और इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट जो है वो 13 जनवरी को दोनों कैंडिडेट्स का, पूरे पैनल का जीत की सूरत में नजर आएगा। इस टाइम जो सीनियर मेंबर बार हैं, हमारे सर का ताज हैं जनाब मकबूल हुसैन शाकिर साहब, एक्स प्रेसिडेंट बार हैं, इनको आज खिताब जो लक़ब दिया गया है शेर 4L का, तो मैं इस बात को इंडोर्स करता हूं कि वाकई आप सब शेर 4L हैं। आपने सबको इकट्ठा करके ये मैसेज दे दिया पूरी बार को कि 4L जो है जब भी जाता है वो एक साइड पे होता है, और 4L का जो रिजल्ट है वो आपके सामने एक एक जो वोटर है, एक एक हमारा ऑनरेबल मेंबर जो है 4L का, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है, और ये जीत की जो है वो नवीद है। आज के बाद जो भी फंक्शन आगे हुआ करेगा, तो पहले हम शेर रावी कहा करते थे, तो आज के बाद शेर 4L का भी इजाफा हो गया, शेर नीली का भी इजाफा हो गया। ये 3 अब शेर हो चुके हैं हमारी बार में, और इंशाल्लाह ताला तीनों शेर हमारे साथ हैं। रावी भी हमारे साथ है, 4L भी हमारे साथ है, नीली भी हमारे साथ है, शहर भी हमारे साथ है, और इंशाल्लाह ताला इस बार दमादम मस्जिद अंदर होगा, और इंशाल्लाह ताला हमारी जो है जीत होगी। अब दुआ के लिए ये हमारी कुछ वक्ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं जनाब आज की हमारी तकरीब के रुहे रवा जनाब पीर कौसर इकबाल शाह साहब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि वो आज आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल कर दिया। हम उनके बेहद मशकूर हैं। उसके बाद मैं कुछ चंद अल्फाज जो कि जब मेरी गैदरिंग थी, जब मेरी अनाउंसमेंट थी, उस वक्त रह गए थे, वो शुक्रिया अदा करना रह गया था, तो मैं चाहूँगा कि आज वो मैं यहाँ पर कुछ बोलूँ और कुछ कहकर जाऊँ। सबसे पहले मैं क्यूएनसी फ्रेंड्स ग्रुप का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस साल मेरे पर एतमाद किया और एतमाद करते हुए इस साल मुझे कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रपोज किया। उसके बाद सबसे अहम मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब अख्तर हुसैन भट्टी साहब और पूरे भंडारा ग्रुप का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका इतना मशहूर और ममनून हूँ कि वो ना सिर्फ उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी अनाउंसमेंट में मुझे सपोर्ट किया, बल्कि फील्ड में भी मुझे उनका हर जगह पर वर्क भी नजर आता है, मुझे हर जगह उनका साया भी नसीब होता है। मैं पूरे भंडारा ग्रुप का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद आज की हमारी तकरीब जिन शख्सियात की वजह से, जिस एक उस पाया तकरीर की शख्सियत की वजह से जनाब एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा मलिक मकबूल हुसैन शाकिर साहब, जिन्होंने हमारी आज की तकरीर को इस रुनमाई में जितना भरपूर तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया, सर मैं आपका ना सिर्फ मशहूर और ममनून हूँ बल्कि मैं आपका बेटा होने के नाते आपको सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने आज पूरा फोरन, पूरा टूएल, पूरा शाहबोर आज हमारे इस खाने में और हमारे इस इन्विटेशन में इकट्ठा हुआ। और सर ये हुआ इसलिए है क्योंकि हमारी सरपरस्ती आप और हमारे एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा जनाब रमजान नदीम चन्नर साहब कर रहे हैं। सर मैं 2L और 4L के तमाम गयूर वकला का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करके हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया और हमें जितना हौसला बख्शा है हम उसका सारा उम्र शुक्रगुजार रहेंगे और ता उम्र उनके ताबे रहेंगे। इसके साथ साथ मैं हमारे इंतहाई मौजूद अरकान बाग जो कैंट से और गेमर से शरीक हुए हैं, मैं उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरी बहनें जिन्होंने आज यहाँ पर तशरीफ लाकर हमारे इस फंक्शन को और हमारे इस खाने को रौनक बख्शी और उन्होंने आज जो जितना अच्छा यहाँ पर गैदरिंग थी, मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन दी एंड मैं इन अल्फाज के साथ तमाम जो हमारे मौजूद अरकान बार हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं जनाब खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ रमजान नदीम चन्नर साहब का, एक्स प्रेसिडेंट डीपीओ उकाड़ा का, और जनाब मैं मशहूर हूँ जुनैद इकबाल खिची साहब जो नौजवानों के दिलों की धड़कन हैं और जनरल सेक्रेटरी बार हैं। और मुझे इस बात पे अपनी बार का मेंबर होने पे फख्र है कि अगर किसी वकील के खिलाफ एफआईआर आ जाती है तो पुलिस को ऐसे लगता है कि वो एफआईआर बार के सेक्रेटरी के खिलाफ है। पुलिस सो नहीं सकती जब तक वो एफआईआर खारिज नहीं हो जाती, और जो कोई रास्त इक़दाम उस वक्त तक सेक्रेटरी साहब उठाने का आज़म करते हैं तो पुलिस फिर वहाँ पे सामने सरेंडर करती है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ सेक्रेटरी साहब, आपने सही नौजवानों की नुमाइंदगी की। सैयद मोहम्मद कौसर शाह साहब जिनके जेरे साया मैं समझता हूँ हम यहाँ पे मशहूर हूँ। मैं क्यूएनसी फ्रेंड्स ग्रुप का मशहूर हूँ।
मैं यहाँ पे मशहूर हूँ जनाब सैयद अली रियाज करमानी साहब का, एक्स मेंबर पंजाब बार कौंसिल, जिन्होंने बड़े भाई होने का यद शफकत रखा और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब यहाँ पे मुजफ्फर शाह साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं मशहूर हूँ जनाब अरशद रजा साहब का, एक्सपीरियंस DPO काड़ा। मैं मशहूर हूँ इसी तरह तमाम टूअल फोरल और एक एक दोस्त का, LLG का, RLA का, हर एक QLC के नौजवान का और तमाम फीमेल राइज का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने स्पीच आज लंबी नहीं करनी, मैं सिर्फ 2 बातें करता हूँ आपको। मैं 2 फ्यूचर में हमारा जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ एक है कि हमने इंशाल्लाह ये जो चैम्बर्स का नारा लगा के हर इलेक्शन में चलते हैं, आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप नौजवानों की हिम्मत काबिज से बुजुर्गों की सरपरस्ती में अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तो नेक्स्ट ईयर इस वक्त कोई बार में चैम्बरलेस वकील नहीं होगा, हर वकील अपने चैम्बर में बैठा। दूसरा, हम कॉलोनी के लिए मुनीर खान बलोच साहब ने कहा तो इंशाल्लाह उस केस को हम मूव करेंगे और ऐसे तरीके से रिजल्ट के साथ मलिक मकबूल हुसैन शाकिर साहब जो ना सिर्फ सिविल के बादशाह हैं, तमाम कानूनी निकात पे कमांड रखते हैं, उनकी ज़ेरे सरपरस्ती इंशाल्लाह हम कानूनी भी हासिल करके रहेंगे। और बाकी जो एग्जेक्टिव मैटर हैं इनको तो कभी मैं मैटर नहीं समझता कि एडमिनिस्ट्रेशन हो और प्रेसिडेंट बार और सेक्रेटरी बैठे हों तो वो बुकरा के खिलाफ किसी भी किस्म की ज्यादती हो जाए, ये मेरे डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है इंशाल्लाह, और ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक बार फिर अपने फोरन से आए हुए हर एक दोस्त को मुखातिब करके, एक दोस्त को मुखातिब करके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक टूल के दोस्त को मुखातिब करके उनका मशहूर हूँ, एक दोस्त को ज्ञापन से उनका मशहूर हूँ। और तमाम एसोसिएट्स जो किसी शहर से या किसी भी जगह से हैं, जो रमजानुद्दीन चन्नर साहब के तमाम एसोसिएट्स, जनाब मलिक मकबूल हुसैन शाकिर साहब के तमाम एसोसिएट्स, उनका दोनों कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए की दुआ के लिए मुतमिसु सैयद सादात, फ़ख्र सादात, शहंशाह सादात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुहतरम मकाम इज़्ज़त बाब सैयद मोहम्मद कौसर शाह साहब से कि वो दुआ करें। साइन ऑफ विक्ट्री।